हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ बीइंग सहयोगी। आज हमारे साथ हैं मिसेस अंजू परमार फ्रॉम गुड़गांव। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस जय श्री शो में हम जय श्री माता जी। इस शो में हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक लाइन में की तरफ और बढ़ते हैं, कैसे उन लोगों का आध्यात्मिक जर्नी शुरू होता है। बेसिकली वी वांट टू टॉक अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी, हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ यू केम टू सहज योगा। बाद में चल के किस प्रकार से आपका सहज में जो फेथ है वो एस्टेब्लिश हुआ। इस प्रकार की जर्नी हम पूछते हैं। तो ओवर टू यू, अब आप बताइए। ओके, थैंक यू अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और आई बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव जॉइंट फैमिली सिस्टम। हमारा परिवार एक बड़ा ही जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जिसमें मेरे पिता के चाचा जी वगैरह सब एक बड़ी सी हवेली में रहते थे। और हमारी जो फैमिली थी वो दो वी बिलोंग टू राजपूत फैमिली, बट हमारी फैमिली बिल्कुल ब्राह्मण फैमिली की तरह थी। मतलब पूरी तरह से धार्मिक, हर एवरी डे एवरीबडी यूज्ड टू गो टू टेम्पल्स। रोज सबके सब मंदिर जाना। अपने घर में हर पूर्णमासी को पंडित जी, जो हमारे फैमिली पंडित जी थे, वो आके कथा करते थे। और बड़े बड़े अनुष्ठान हमारी फैमिली में होते थे, जैसे कभी भागवत सप्ताह हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इसके अलावा सब लोग हर समय आसपास जो भी तीर्थ है या दूर है, उन सब में हर समय जाते रहते थे। जैसे मथुरा है, वृंदावन है, गोवर्धन की यात्रा है। तो मैं भी उन लोगों के साथ जाती थी और सारे उसमें एज अ चाइल्ड मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे वहां पर ऐसा नहीं लगता था कि कुछ, जैसे हम बहुत मेहनत करके, सपोज हम बांके बिहारी जी के टेम्पल में गए, खूब भीड़ है, धक्का मुक्की है, खूब देर लाइन में लगे, फिर आपने वो उनके पट खुले, आपने मूर्ति के दर्शन किए, तो मुझे लगता था सो व्हाट, मतलब अगर मूर्ति के दर्शन हो गए तो मेरे अंदर तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, या मेरे को बिल्कुल अच्छा या बुरा कुछ नहीं लगा। तो ऐसा जो मेरा एक्सपीरियंस था, पर वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि लोग आपको बहुत अजीब समझेंगे। तो मेरा भी यही हाल था। लेकिन इसलिए मुझे बहुत ज्यादा कोई, मतलब सब, जैसे कि आप मंदिरों में जाते हैं, जन्माष्टमी हो गई तो वहां पर पकवान बन रहे हैं, तो मैं ये सोचती थी आज परमात्मा का बर्थडे है, भगवान का बर्थडे है, और हम ये खा नहीं सकते। हम 12 बजे जब फास्ट टूटेगा हमें तब खाना है, कि वाई इज इट सो, कि इतने सारे बंधन, इस तरह की, मतलब मेरे को लगता था एज अ टीनेजर, एज अ चाइल्ड, मैं इस तरह की बातें सोचा करती थी। फिर उसके बाद हम लोग, शादी हो गई। शादी के बाद भी इस तरह से चलता रहा। मैं बहुत, हमारे इधर ससुराल में भी हमने बड़े बड़े अनुष्ठान किए। शंकर भगवान का महारुद्राभिषेक, सहस्त्रधारा स्नान, इसमें कई 100 मन दूध के साथ 11 काशी के पंडित नॉन स्टॉप 4-5 घंटे तक मंत्रोच्चारण करते हैं, और वो धार टूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद भी मतलब ये सब आप करते थे, आप पूजा पाठ करते थे 1.5-1.5 2-2 घंटे। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो आपको लगता था कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपकी लाइफ में, किसी भी तरह से आप सब कुछ कर रहे हो। कभी कभी लाइफ की कोई परेशानी होती है या कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एज यूजुअल आप एक नॉर्मल फैमिली की तरह पहले एस्ट्रोलॉजर्स के पास, पंडित के पास जाते हैं। फिर वो आपको कुछ ना कुछ निदान बताते हैं कि आप ये पूजा कीजिए, ये कीजिए, ये रत्न धारण कीजिए। तो हम सब ने भी एक पॉइंट पे वो सब किया, लेकिन कोई मतलब रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। तो ये सब करते कराते हमारे एक रिश्तेदार हैं जयपुर में, इंदर सिंह जी, जो कि मेरे हस्बैंड के जीजा जी लगते हैं। वो आए, वो लोग वो सहयोग में आए थे, लेकिन उन्होंने उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। वो एक दिन आते हैं, और हम लोग दिल्ली रहते हैं, और वो जयपुर से आते हैं, और वो मेरे हस्बैंड को कहीं ले जाते हैं कि चलो मेरे साथ, मेरे को लेके चलो, मुझे दिल्ली में ज्यादा पता नहीं है। और आने में मेरे हस्बैंड को रात को 11 साढ़े 11 बज गए, क्योंकि वो काफी लेट हो गए, और तब मोबाइल वगैरह नहीं होते थे। ये 95-96 की बात है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। हमारी नई नई शादी हुई थी, और ये पता नहीं कहाँ चले गए सारे दिन से जीजा जी के साथ और कुछ पता भी नहीं है कहाँ गए, ना कोई कॉल करके बताया। तो when my husband came back, और वो बोले कि भाई मेरे को ना आज बहुत अच्छा लगा, मैं सहयोग में गया था। मैंने कहा सहयोग क्या होता है? तो कह रहे जी इसमें ना बच्चे भी ना आपको हाथों से बता देंगे आपके बारे में। मैंने कहा क्या बता देंगे? तो कह रहे वो बता देंगे कि आपके क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा देखो, इनकी तो जीजा जी के तो बच्चे ब्याह गए, और हमारी अभी भी शादी हुई है, हमें नहीं जाना किसी माता जी के पास।
फिर नेक्स्ट डे वो हम वहाँ पर फिक्की ऑडिटोरियम में श्री माता जी का ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के साथ एक कॉन्फ्रेंस था जॉइंट, और उस समय लेडी हार्डिंग कॉलेज में, जो दिल्ली में है मेडिकल कॉलेज है, उसमें 2 लोगों ने सहयोग के ऊपर रिसर्च करी थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको डॉक्टरेट, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्नॉलेज किया था सहयोग के जो इफेक्ट्स थे ऑन मेडिकल पेशेंट्स और इस चीज को। तो एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो जीजा जी हमें अगले दिन संडे था वहां ले गए और वहां पर हम जाके बैठ गए। पहले बातें हो रही थी कि श्री माता जी आने वाली हैं और सहयोग से इतने फायदे होते हैं। तो वो दौर था जब अचानक टीवी पे आशाराम जी और सुधांशु जी और ये वो हर कोई व्यक्ति आकर अपने अपने शुरू कर चुका था ये सब जो उनका चल रहा था। तो बीइंग एन इंटेलेक्चुअल मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लगता था कि ये लोग कोई भी ऐसी नई चीज नहीं बता रहे हैं, और मुझे लगा कि सहयोग भी उसी तरह से एक है। तो मैं तो मेरी बेटी थी जो बड़ी वाली, वो छोटी थी बेटी थी, तो उसको मैं लेके बाहर घूमने चली गई और श्री माता जी साक्षात आ गए वहां पर। मैंने देखा, लेकिन फिर भी मैं बाहर बच्चा रोने लग गया, ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम थी उसको। तो मैं बाहर आ गई, मेरे हस्बैंड बैठे रहे, उन्होंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया और हमें 1-2 लोग भी मिले, फिर भी हमने नहीं किया। और इस तरह से करते करते अब ये जो उस दिन फिक्की ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने रिसर्च की थी उन लोगों ने सहज के बेनिफिट्स पे, जो मैं पेशेंट्स में उन्होंने देखे थे, जो रिसर्च थी उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो पेपर्स थे, वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उस समय वहाँ पर। वो सब, और उससे 1 दिन पहले जो मेरे हस्बैंड जिया जी को लेके सेंटर गए थे, तो वहां से भी श्री माता जी की फोटो और 1-2 चार्ट्स वगैरह लेके आए थे, लेकिन वो सब हमने एक तरफ रख दिया। अब 5-6 महीने निकल जाते हैं और हमारे बिजनेस थोड़ा सा अजीब चल रहा था। तभी हम एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह के पास गए थे, तो काम धंधा थोड़ा सा काफी नुकसान हो रहा था। तो आप प्रयत्न करते ना चीजें लाइन पे आ जाए। तो अचानक एक दिन हमारा कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट था, एक सहयोग, और हमने उसमें एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का एक अलग से कोर्स शुरू किया था। तो एक सहयोगी आते, वो थोड़े से मोटे हैं, तो वो एरोबिक्स करना चाहते थे। तो बाय चांस वो जो चीजें 6-7 महीने पहले इनके जिया जी के समय हम आए थे, वो वहाँ इंस्टीट्यूट जो था हमारा वहाँ पहुंच गई, और उस इंस्टीट्यूट में भी वो मैंने उठा के एक तरफ रख दी। तो माय हस्बैंड वाज सेइंग कि आपने ऐसे कैसे रख दिया, और उठा के वो जो सहयोग का मटेरियल था वो रिसेप्शन की टेबल पे रख दिया। इधर इन्होंने रखा, उधर एक सहयोगी आते हैं, और वो क्योंकि जैसे सहयोगी इसको पता ही चल जाता है कि किसका क्या स्थिति है, तो उन्होंने ये नहीं बताया। उनको लगा कि हम कोई बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, सहयोग को से कुछ करके पैसे ले रहे हैं या कुछ भी, क्योंकि इसमें मेडिटेशन भी था, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में मेडिटेशन भी एक उसका एस्पेक्ट है। तो उनको लगा कि शायद हम लोगों को सहयोग सिखाकर उसके बदले में उनसे फीस या पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे अनजान बन के पूछते हैं कि भाई आप में से कौन सहयोग करता है, तो बोले कि भाई हम में से कोई भी नहीं करता सहयोग। तो पूछते क्यों नहीं करता, कि माय हस्बैंड सेड कि भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने बोला आप क्यों नहीं करते, क्योंकि वो बोलते हैं मेरी वाइफ नहीं करती। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों नहीं करती, मैंने कहा वैसे ही नहीं करती। तो फिर उन्होंने जस्ट मुझे बोला कि आप अपना हाथ ऐसे खोलो, और ऐसे उन्होंने कुछ हाथ ऊपर घुमाया, ही डिडंट टच मी दो, और दैट टाइम मेरे पूरे हाथ की जो अंदर से जो नर्व्स थी वो ऐसे घूमी जैसे कोई अंदर से उनको निचोड़ रहा है। So that was an experience for me, and it was a very big experience, क्योंकि जब आप ये सब रिलीजियस चीजों में होते हैं तो आपको इन सब चीजों के बारे में, शक्ति और साधना, इन सब चीजों के बारे में पता ही होता है। इनफैक्ट आई वाज प्रेइंग, क्योंकि मुझे एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे याद आया कि रामायण सीरियल में जो 2 एपिसोड्स कुंडलिनी शक्ति के बारे में है, सो आई वाज ट्राइंग टू अवेकन माय कुंडलिनी इटसेल्फ उस दिन में, कि भाई मेरे गुरु तो अब किसको बनाओ, आपको पता नहीं है कौन सही गुरु है और कौन नहीं है। तो मैं अपने अंदर से, जैसे हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को पता होता है कि अपना ध्यान करो, फोकस करो, कोशिश करो, तो आई वाज ट्राइंग टू डू दैट। सो ही केम। तो मुझे बस उस दिन ये लगा कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये पावर चाहिए, ये जो पावर इनके पास है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो उस समय दिल्ली में एक आस्क मी करके एक नई फैसिलिटी शुरू हुई थी टेलीफोनिक, जिसमें आप, जैसे येलो पेजेस होते थे, येलो पेजेस की जगह आप आस्क मी को कॉल करें, उनका एक नंबर होता था वेरी इजी, 99996666 ऐसे कुछ होता था।
और उसमें अगर आप फोन करके पूछो तो वो आपको एनीथिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैंने उनको फोन किया और सहयोग के बारे में पूछा कि सहयोग का मुझे फोन नंबर चाहिए, तो उन्होंने मुझे दिया। शायद उन्होंने कुतुब टेम्पल का दिया होगा। फिर मैंने उस नंबर पे बात की, तो उनको बोला कि मेरे को सहयोग सीखना है। तो उन्होंने बोला, पूछा कि आपको कैसे पता चला? मैंने कहा एक आए थे, उन्होंने मुझे कुछ किया तो मुझे कुछ फील हुआ एंड आई वांट टू परस्यू दिस, मैं जानना चाहती हूँ उसके बारे में। और तो उन्होंने लोकेशन के हिसाब से बताया। हम पश्चिम विहार में थे कि आपके घर नियरेस्ट सेंटर है पंजाबी बाग में। एक डॉक्टर कोहली थे, वो उस सेंटर को चलाते थे। और आयरॉनिकली ये जो सहयोगी थे मंडे को आए हैं, मैंने ट्यूसडे को फोन किया है और कोहली अंकल के घर सेंटर चलता था मंडे को। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि यू कैन गो एनी टाइम और एनी टाइम आप पूछ सकते हो। सो इट वाज वेरी अनबेरेबल फॉर मी टू वेट फॉर अनदर वीक ऑलमोस्ट कि गो टू द सेंटर टू नो अबाउट सहयोगा मोर। सो एनीवेज जब नेक्स्ट मंडे आया, वी रीच द सेंटर, उस एड्रेस पे पहुंचे तो श्री माता जी का जैसे फोटो वगैरह लगी हुई थी, ऑल्टर लगा हुआ था। तो इट वाज रियली वेरी सरप्राइजिंग, लिटिल स्ट्रेंज, एज यू अंडरस्टैंड कि शुरू में नए लोगों को कैसे लगता है। माय जर्नी वाज जस्ट लाइक कि किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति की होती है। तो क्योंकि हम कंप्यूटर फील्ड से थे तो मुझे लगता था कि ये कोई खुद ऐसे तैयार होके नहीं बैठता, ये सब कंप्यूटर से ऊपर से एडोनेशन की गई है फोटोग्राफ्स पे, मुझे ऐसा लगा। और मैं उस पूरे समय बैठी रही, मैं सिर्फ लोगों को वॉच करती रही। और उस समय जब बाद में उन्होंने को पूछते हैं कि कोई नए लोग आए हैं, तो मैंने अपना हाथ उठाया, पीछे से किसी ने मुझ पे वर्क किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कुछ फील हुआ हो रहा है? नहीं, उन्होंने मुझसे बोला कि आप ना सबको क्षमा कर दो, आपकी कुंडलिनी उठ गई है और आप, उन्होंने बोले एक शक्ति है पूरी दुनिया में। तो मैंने कहा हाँ, एक शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चलायमान रखती है, वो तो है, और वो हम सब के अंदर भी, और हमको भी वही कार्यान्वित, हमारे अंदर भी वो कार्यान्वित है। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप सबको क्षमा कर दो, क्योंकि आप क्षमा नहीं कर रहे हो इसलिए आपको फील नहीं हो रहा है। तो उस समय मैंने सोचा, क्योंकि तब मैं भी जॉइंट फैमिली में थी, हाँ, और आपको पता ही है फैमिली में तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स मानसिक होती हैं, चाहे वो जायज है या ना जायज है, आई डोंट गो इनटू द डिटेल। खैर मेरी प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा कि मैं अभी माफ कर देती हूँ, घर जाके देख लूंगी। लेकिन व्हेन आई फॉरगिव एंड आई कुड फॉरगिव, उससे पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा सोच विचार हर समय उधेड़ बुन में कि ये कहेगा तो मैं ये कहूंगी, वो ये करेगा तो मैं ये करूंगी। और मेरे रिएक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मुझे बहुत तेज गुस्सा आता था, जो कि मैं बोलती नहीं थी, तो वो मैं अंदर रखती थी। और एट दैट टाइम आई वाज ओनली 23 और मेरे को अल्सर हो गया था पेट में। और क्योंकि मेरे को रिएक्शन होते थे, और जब मेरा गुस्सा शांत होता था तो मुझे लगता था कि कोई कुछ भी कहे, मैं किसी पे रिएक्ट ना करूं, बट आई हैड नो कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। मुझे ये भी पता था कि आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड आई एम गोइंग मैड, मैं ऐसे पागल हुई जा रही हूँ, ये मुझे पता थी बात, पर मेरा अपने विचारों पे कोई कंट्रोल नहीं था। तो जब मैंने क्षमा किया उस दिन, एंड आई कुड फील द ब्लिस, आनंद, मुझे एकदम, मेरे को थॉटलेसनेस आ गई, क्योंकि मुझे तब नहीं पता था कि यही ब्लिस है, यही थॉटलेसनेस है। बट आई वॉज वेरी काम और मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं हुआ। एंड व्हेन वी रीच्ड होम, तो जैसे घर में सभी बोलते हैं कि आप बच्चे को छोड़कर चले जाते हो, 10-10 बजे तक आते हो ऑब्वियसली, तो पहली बार मुझे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज थी, जो कि मैं बहुत डेस्परेटली अपने अंदर ये चेंज चाहती थी। मैं चाहती थी कि कोई मेरे पे गुस्सा हो या कुछ भी बोले, सही बोले गलत बोले, मेरे अंदर कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब। और ये चीज सिर्फ एक दिन सहयोग में रियलाइजेशन लेने से मेरे अंदर आ गई। एंड दैट इज द डे, एंड टुडे इज द डे व्हेन आई डिड नॉट लुक बैक। और हालांकि मेरे अंदर एक बहुत जद्दोजहद हुई उस समय कि आप सनातन धर्म को छोड़कर आप किसी भी इंसान को क्यों फॉलो करो, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपकी कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो आपकी आत्मा जागृत में लाइट आ जाती है। और मुझे अंदर से आवाज आई कि भाई श्री माता जी ने, हमने जो भी सुना है, इट वॉज इन ऑनेस्ट डिस्कशन विद माई सेल्फ, माई इनर सेल्फ ओनली, विद मी एंड माई सेल्फ। तो मैं ही बोल रही हूँ कि भाई मैं क्यों श्री माता जी को एज अ, मतलब जो भी लोग मानते हैं उनको मैं क्यों मानूं। तो मेरी अंतरात्मा कहती है कि भाई जैसे हमने जिनके भी बारे में सुना, जिनकी हम इतने दिल से पूजा करते हैं,
जैसे भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, दुर्गा देवी हैं, काली देवी हैं, इनके बारे में भी हमने कुछ अनुभव तो नहीं किया, हमें लोगों ने बताया और इसलिए हम इतने दिल से मानते हैं। हमें लोगों ने बताया ना कि भगवान कृष्ण थे, जो बाहर के लोग हैं उनको तो ये नहीं पता कि कृष्ण थे या नहीं थे, लोग तो उसको माइथोलॉजी ही कहते हैं, ठीक है। भगवान राम थे तो उनकी हम इतने शिद्दत से, इतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं। तो जो इंसान आपको सामने से एक नई चीज बता रहा है तो वो एक टीचर है, एज अ गुरु, और गुरु तो पूजनीय है। तो ऐसे मैंने श्री माता जी को मानना एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में। और उसके पहले मैं, जैसे मैंने बताया कि हम बहुत रिचुअलिस्टिक उसमें चले गए, प्रॉब्लम्स भी थी और ये भी था, तो मैं बड़े मंत्र पढ़ती थी, ये स्त्रोत, अन्नपूर्णा स्त्रोत, कनकधारा स्त्रोत, 1.5-2 घंटे रोज पूजा करनी, उसमें 3-4 बज जाते, आपको घर के भी काम निपटा ले, आपको बच्चे को भी देखना, तो ये सब करते करते, और आपको खाली पेट, तब मेरे को ये लगता था कि भगवान ने कहा है कि भूखे पेट में पूजा लगेगी, अगर आप खा के करोगे तो दिल की बात होती है, यू नो, ऑल दीज थिंग्स जो रिचुअलिज्म में फॉलो होती हैं, जो कि नेसेसरी नहीं है, तो वो मुझे लगती थी। तो जब मैं सहयोग में आई तो जैसे मैंने बताया कि मैंने उसमें खूब आत्म मंथन किया, और मेरे को किसी ने भी नहीं बोला कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने उसी दिन से जो मेरी नॉर्मल रिचुअलिज्म था वो मैंने सब छोड़ के, मुझे जब बिना नहाए धोए, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, आपको सिर्फ भगवान से बिस्तर पे बैठ के आप कनेक्ट हो सकते हैं एनी टाइम, तो व्हाट इज द नीड टू डू गो इनटू ऑल दीज जो भी हम करते हैं, जो दिखावा है, तो इट्स अ मैटर ऑफ हार्ट। तो ये मेरे अंदर एक बहुत चीज था। और उसके बाद तो मेरे साथ इतने मिरेकल्स हुए सहयोग में आने के बाद। और मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि जिस समय मैं सहयोग में आई वाज क्वाइट यंग, आई वाज इन माय अर्ली 20s, आई वाज हार्डली 22, और मेरे को सहयोग मिला, सो आई वाज नॉट लुकिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी टू बी फ्रेंड। मुझे नहीं पता था स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, मुझे नहीं पता था, इट वाज जस्ट आई वाज फाइंडिंग, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ माय लाइफ। उस समय जब मैं सहयोग में आई तो मैं अपने जीवन के जो मेरे प्रश्न थे, जो भी मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे पीस चाहिए, क्योंकि आप इतने छोटे थे, आपको ये सब चीजों के, और फिर आपकी शादी हो गई और एकदम से पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, बच्चा हो गया, ये वो एवरीथिंग, तो आपके पास इतना, अब ये मुझे अब पता है कि इंसान को अपने जीवन में शांति चाहिए होती है, इसीलिए वो सारे काम करता है, ये अब पता है। अब मैं स्पिरिचुअल, अब मैं ऑलमोस्ट मुझे 23-24 years हो गए सहयोग करते हुए प्रैक्टिस। Me and my husband and my whole family, gradually everybody has joined, even my parents have joined, और सब लोग करने लग गए हैं, और हमारे अंदर लोगों ने काफी पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं इन एवरी वे ऑफ लाइफ। आई मीन, चाहे आप उसको हमारी हेल्थ के लिए, जैसे मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों सिजेरियन हैं, तो उसमें उस दौरान मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ऑल ड्यू टू द ग्रेस ऑफ माता जी। इस तरह से मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, मेडिकली और फाइनेंशियली और हर तरह से। और कई बार आप जो चाहते हो वो नहीं भी होता, बट यू कैरी ऑन विद लाइफ एंड यू लर्न हाउ टू एंजॉय लाइफ। सो दैट इज माय स्पिरिचुअल जर्नी सो फार, एंड आई एम स्टिल लर्निंग। एवरी डे आई फील कि मैं अभी बस, मेरे को क ख ग भी नहीं आता सहयोग का, एवरी डे आई एम लर्निंग। You reinvent yourself, you see things in new perspective, in new ways. But nonetheless, I'm really thankful कि मेरे को spirituality के बारे में पता चला, वो चीज जो मुझे खुद भी नहीं पता थी कि मैं ढूंढ रही हूँ, but eventually I came to that point. So, but मेरे आत्मा को पता थी, and I followed my heart, and here I am. So, over to you, Aparna ji. That's all I wish to say. Thank you very much, Anju ji. It was a very nice narration of your story, of your life. I hope people who listen to it are inspired. Thank you for giving us the time. Jai Shri Mata ji. Jai Shri Mata.